This bulletin is sponsored by शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. नमस्कार, मी आचल लोखंडे. महाराष्ट्र टीव्ही 24च्या मराठी बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे. बघूया काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी. वर्धा नगरपालिकेच्या हद्दीत येणारे करोडो रुपये खर्च करून वर्धा शहरात नवीन सिमेंट रोड बनविण्यात आले होते. मात्र भुयारी गटर योजनेच्या कामामुळे रोड खड्डेमय झाले. शहराच्या विकासाला ग्रहण लागले असून शहराचा विकास पूर्णपणे थांबलाय. या खोदलेल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी अनेक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी तक्रार सुद्धा नगरपालिकेला दिली आहे. मात्र नगरपालिका वर्धा दुर्लक्ष करीत आहे. वर्धा नगरपालिकेमध्ये विकासासाठी 200 करोड रुपयापेक्षा अधिक निधी प्राप्त झाला असून तात्काळ वर्धा शहराचे फोडलेले संपूर्ण रस्ते येत्या 7 दिवसात निवेदनाची दखल घेत संपूर्ण वर्धा शहर खड्डेमुक्त केले नाही तर गांधीगिरी करत वर्धा शहरच्या प्रत्येक प्रभागात साप्ताहिक गांधीगिरी करू आणि नगरपालिका वर्धाच्या भ्रष्टाचाराची माहिती प्रत्येक प्रभागात गांधीगिरी आंदोलन करत नुक्कड सभा घेऊ, अशी माहिती निहाल पांडे यांनी दिली. शासनाचा हप्ता हे 5 दिवसाचा झाला आहे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे. तर आम्ही जेव्हा इथं पोहोचलो 12 वाजता तेव्हा एकही अधिकारी इथं आमची मागणी ऐकण्यासाठी किंवा निवेदन घेण्यासाठी इथं उपस्थित होता नाही. तरी आम्हाला कोणताच अधिकारी भेटला नाही. आम्ही इथं विचारपूस केल्यानंतरही म्हणून आम्ही मुख्य अधिकारी जो आहे वर्धा नगरपालिकेचे त्यांच्या जो पाटी आहे त्यांच्या नावाची तिथे आम्ही निवेदन लावून निषेध केला आहे. अजून आमची मागणी तिथं चिपकवली आहे. निवेदन सुखरूप कर आम्ही दिली आहे. जर आठवड्याभरात यांनी काम सुरुवात केली नाही, अजून पूर्ण शहरातले गड्डे विजले नाही तर आम्ही प्रत्येक प्रभागात आम्ही गांधीगिरी आंदोलन करणार आहोत. गांधीगिरीच्या मार्गाने प्रत्येक गड्ड्याकडे जात आम्ही जनतेला नगरपालिकेचा भोंगड कारभार सांगून आम्ही गांधीगिरी पद्धतीने त्या गड्ड्याजवळ आंदोलन करणार आहोत. जय हिंद. महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी संतोष देशमुख, वर्धा. दिनांक 29 जुलै रोजी संपूर्ण मनपा प्रशासनातील अस्वच्छता आणि भोंगड कारभाराबाबत मनसे आक्रमक झाले असून महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली उग्र आंदोलन केले असून तोडफोड करण्यात आले. गेल्या अनेक दिवसांपासून अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात डेंग्यूच्या रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. पावसाळ्याचे दिवस सुरू असून महापालिका प्रशासनाने स्वच्छता, साफसफाई अशा गंभीर विषयाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत असून शहरात अनेक रोगराईच्या समस्या वाढत आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्ड्याचे साम्राज्य असून नवीन रस्ते तयार करणे तर दूरच, मात्र पावसाळ्याचे दिवस बघता मुरुम टाकण्याची सुद्धा मनपाच्या लक्षात येत नाही. त्याचप्रमाणे अनेक परिसरात लाईटची सुद्धा व्यवस्था नाही. गांजर गवत मोठ्या प्रमाणात वाढले असून कुठलीही तणनाशक फवारणी मनपाच्या वतीने आजपर्यंत बघायला मिळाली नाही. या सर्व प्रश्नांवर मनसेने वेळोवेळी निवेदन दिलेले आहे. मात्र कुठलीही सकारात्मक पाऊल मनपाच्या वतीने उचलण्यात येत नसल्याने यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज चांगलीच आक्रमक झाली असून आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, महापौर यांच्या विरुद्ध निषेधाचे नारे देण्यात आले आणि संपूर्ण महापालिका क्षेत्र दणाणून सोडले असता मनपा आयुक्त श्री रोडे यांनी मनपाच्या साफसफाई तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नावर संपूर्ण शहरात स्वतः फिरून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी महानगराध्यक्ष संतोष बद्रे समवेत शहराध्यक्ष गौरव बांधते, जनहित कक्ष शहर संघटक प्रवीण डांगे आणि महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते. हिंदू जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, सत्ताधारी मनपा प्रशासनाचा, सत्ताधारी मनपा प्रशासनाचा, हिंदू जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा. जय भवानी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी. महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी राजेंद्र वाटाणे, अमरावती. अचलपूर तालुक्यातील शिंदी बुद्रुक येथील भुलेश्वरी नदीपात्रात वाहून गेल्याने ओमप्रकाश महल्ले राहणार शिंदी बुद्रुक यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मागे 2 मुले आणि पत्नी आहे. मेळघाटाचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी या कुटुंबाची दखल घेत 4 लाख रुपयांचा धनादेश सहायता म्हणून देण्यात आलाय. मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी या कुटुंबाची दखल घेत शिंदी बुद्रुक येथे जाऊन अचलपूर येथील तहसीलदार, शिंदी बुद्रुक येथील सरपंच सदस्य यांच्या समवेत सविता ओमप्रकाश महल्ले यांना 4 लाख रुपयांचा धनादेश
सहायता म्हणून देण्यात आला। याआधी सुद्धा परिसरात नैसर्गिक आपत्तीमुळे वीज पडून मृत्यू झालेल्या युवकाला आमदार राजकुमार पटेल यांनी मदत केली होती। मेळघाट विधान क्षेत्रात आतापर्यंत वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना आमदार राजकुमार पटेल यांनी करोडो रुपयाचा निधी वाटप केल्यामुळे नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे। महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी प्रेमदास तायडे, मेळघाट। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर हरिभाऊ आदमने कला वाणिज्य महाविद्यालय सावनेर इन दिनों वहां कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक तथा संस्था संचालकों के कार्यप्रणाली से चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2020 के कला विभाग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वाणिज्य विभाग के फर्स्ट, सेकंड के पहले, तीसरे व 5वें सेमेस्टर के 600 छात्रों को शीतकालीन परीक्षा के मार्क अभी तक प्राचार्य जुमड़े ने विद्यापीठ में न भेजने के कारण उक्त 600 छात्रों का रिजल्ट अभी भी नागपुर विद्यापीठ में स्थगित पड़ा है। प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंधन के लापरवाही की सजा 600 छात्र और उनके अभिभावकों को आज भी चुकानी पड़ रही है, जहां उनके बच्चों का एक वर्ष व्यर्थ जा रहा है। उन्हें आगामी परीक्षा की भारी फी भरकर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदार कौन, यह सवाल उठाना लाजमी है। इसी विषय पर हमारे स्थानिक संवाददाता ने महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पाटिल से महाविद्यालय में प्रत्यक्ष मिलकर हकीकत जाननी चाहिए, तो प्राचार्य पाटिल ने उन्हें घंटों इंतजार कराकर बात करना तो दूर, मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इस विषय के प्रति उनकी गंभीरता और उनकी कार्यप्रणाली का अंदाज आ गया है। ज्ञात हो कि वही डॉक्टर हरिभाऊ आदमने कला वाणिज्य महाविद्यालय है, जहां 22 जुलाई को यहाँ के प्राचार्य और प्राध्यापक कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में जमकर शराब पी तथा जब नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो सारे कपड़े उतारकर चड्डी डांस कर ठुमके लगाने तथा इसी नशे के ताल में प्राचार्य वीरेंद्र जुमड़े ने करीब ही रहने वाली नाबालिग आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ कर इस सरस्वती मंदिर को कलंकित किया था। फिलहाल प्राचार्य महोदय हवालात में है और मामले की जांच चल रही है। सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत समय से ये सारी बातें सामने आ रही थी और हम लोग कर भी रहे थे, और ये ना भेजने का कारण ये सिर्फ आपसी रंजिश और आपसे खुन्नस के चलते हैं। इनमें जो प्राचार्य थे वीरेंद्र जुमड़े, इनको छात्रों के हित से या भविष्य से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक खुन्नस पूरे करने के लिए वो छात्रों को हमेशा ढाल बनाते आए। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि छात्रों को ढाल बना के उन्होंने अलग अलग आरोपों में वहाँ से जिनकी उनसे नहीं बनती थी उन टीचर स्टाफ को उन्होंने बाहर करवाया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास में है। विद्यापीठों ने अपनी कमिटियाँ भेजी है, कमिटियों के सामने खुलासा हुआ है कि जुमड़े जो है वो गिल्टी है। सर, हम लोगों ने इसके पहले भी मतलब अभी जो ये छात्रों का जो नुकसान हो रहा है, इसके पहले भी हमारे कुलगुरु सर से बात हुई इस बारे में। हमने उनको बताया कि सर कि ये जो राजनीतिक जो इनका जो आपसी विवाद चल रहा है उसमें कहीं भी छात्रों का लॉस ना हो, इसके लिए आप कुछ करिए। तो कुलगुरु सर ने इसके बारे में हर बार जुमड़े जी को हर बार इंटीमेशन दिया है, उनको हर बार बताया कि आप मार्क्स हमको भेज दीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द छात्रों के जो रिजल्ट अटके हुए वो हम लोग क्लियर कर दें। पर इन्होंने किसी एक आदमी को बाहर करने के चक्कर में इन्होंने आज तक वो सारे के सारे इंटरनल मार्क्स अटकाए हुए हैं जो कि उन्होंने भेजे नहीं है। इसका नतीजा आज ऐसा हो रहा है कि छात्रों को उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो पास है या फेल है। जब तक कि इंटरनल मार्क्स से भेजेंगे नहीं तब तक के वहाँ पे वो पास है या फेल है वो उसका कुछ भी हो नहीं सकता। पर हम लोग अपने तरफ से एक आश्वासन आपको देते और एक गारंटी हम कॉलेज की तरफ से तो नहीं, पर एक छात्र नेता के नाते में आपको एक देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ पे है जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है उनको पास कराने के लिए हम लोग पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी कुलगुरु सर से बात कर दी है। बिल्कुल हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम लोग विद्यापीठ को कॉलेज में हम लोग लाने की तैयारी भी करेंगे कि भले इतने स्टूडेंट हम लोग यहाँ से गोर गरीब जो बच्चे हैं, किसी किसान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ये कॉलेज है। यहाँ पे कोई करोड़पति अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं सर, बराबर है। वो हमारा सिटी का कॉलेज नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है। और हमारा क्षेत्र वैसे भी बहुत सारी बातों से, कभी बारिश ना आने से, बारिश बहुत ज़्यादा आ जाने से प्रभावित हो जाता है। ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जिनको कभी कभी खाने के तक के लाले होते हैं, पर उनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कमी नहीं करते। और ऐसे इसमें अगर कॉलेज की वजह से उनका लॉस होता है तो इसके लिए हम बहुत दुखी है। पर हम लोग ये भी चाहेंगे और हम लोग करेंगे भी सर,
हम अपने तरफ से, हम NSY की तरफ से मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, एक गारंटी देता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं विद्यापीठ के प्रशासन को मैं कॉलेज में लाके खड़ा करूंगा और उनके मार्क्स में दिलवाऊंगा। भली गलती मैनेजमेंट की हो कॉलेज के, चाहे प्रिंसिपल की हो, पर हम लोग छात्रों का नुकसान नहीं होने। इसमें सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट की, कॉलेज मैनेजमेंट की। कॉलेज मैनेजमेंट में एक अगर क्लियर भाषा में आपको बोलूं, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी गलत हो, पर ये राष्ट्रीय विकास शिक्षण संस्था, उसके सारे पदाधिकारी चोर है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसलिए क्योंकि इसके पहले भी ऐसे मुद्दे बहुत बार आए हैं। अगर सच में अगर ये अपनी संस्था को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहते थे, उनको नहीं, अगर वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे संस्था के ऊपर कहीं दाग पड़े, तो ऐसे मुद्दे जो इसके पहले भी सामने आए हैं उनको दूर करते हुए ये अच्छे से चला सकते थे। पर इन्होंने कभी उस चीज़ को खत्म नहीं करना चाहा, उसको और बढ़ावा देने का काम ये संस्था ने किया। आज उन्होंने जो प्रिंसिपल वहां पे डाले हुए, पाटिल सर को डाले हुए, वो कहीं भी एलिजिबल नहीं है प्रिंसिपल पद के लिए। क्यों? इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि विद्यापीठ के लिए वो प्रिंसिपल अप्रूव्ड नहीं है। विद्यापीठ वो प्रिंसिपल को अप्रूवल दे नहीं सकता। अगर विद्यापीठ को इन्होंने इंटरनल मार्क्स आज भी अगर भेज दिए तो विद्यापीठ क्यों एक्सेप्ट करेंगे उसको, जब ये प्रिंसिपल ही अप्रूव नहीं। हम आए हुए हैं डॉक्टर हरिभाऊ आत्मने कला वाणिज्य महाविद्यालय में। यह विद्यालय पिछले 22 तारीख से, वैसे तो पिछले 2-3 सालों से ये अपनी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ के जो प्राचार्य है वीरेंद्र जुमड़े, इनके ऊपर में और इनके यहाँ कुछ प्राध्यापकों के साथ में यहाँ चड्डी डांस हुआ और प्राचार्य ने शराब के नशे में एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक दुष्कर्म किया, जिसकी सज़ा आज वो हवालात में है। साथ ही इस महाविद्यालय की परिसर में हमने आकर जानना चाहा कि यहाँ क्या क्या परत दर परत खोलने की कोशिश की, तो यहाँ एक ऐसा गंभीर विषय सामने आया है कि यहाँ पिछले 2020 में जो शीतकालीन परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें BA के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल और BCom के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के असाइनमेंट के नंबर मार्क जो कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं, सभी शिक्षकों ने तो प्राचार्य के पास में दे दिया है, लेकिन प्राचार्य ने अभी तक वो मार्क वहाँ नहीं भेजे, जिसके कारण 600 बच्चों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। वो उन्हें यूनिवर्सिटी ने फेल करके रखा हुआ है। ये विषय विचाराधीन है। जब तक यहाँ से असाइनमेंट के मार्क जाएंगे नहीं, तब तक वो बच्चों का भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। हम परत दर परत इससे खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो 600 बच्चे हैं, उनके भविष्य के ऊपर में माननीय कुलगुरु और शिक्षण सभापति और शिक्षण संस्थाएं या मुख्यमंत्री जो इनके ऊपर में जिनका सुपरविज़न रहता है। साथ ही ऐसा समझ में आया है कि यहाँ पे जो व्यवस्थापन है, यहाँ की जो समिति है राष्ट्रीय विकास शिक्षण संस्था, वो संस्था भी शायद प्राचार्य से मिली जुली है, जिन्हें 600 बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर अभी भी वो बच्चों को असाइनमेंट के मार्क नहीं दिए गए तो इस परीक्षा में उन्हें फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, और जिसके कारण उनके भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले प्राचार्य और संस्थापकों के साथ शिक्षण विभाग ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मांग के साथ कुछ बच्चों ने निवेदन भी दिए हैं। कुछ छात्र संगठनाएं हैं, इसके विषय में आंदोलन भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र टीवी के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। अब 18+ के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन उपलब्ध है होप हॉस्पिटल में। आप वैक्सीन पाने के लिए कोविन वेबसाइट पर या फिर सीधे होप हॉस्पिटल में आकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा पता कामठी रोड, गो गैस पंप के बाजू, टीका नाका, नागपुर। माउंट कार्मेल स्कूल का 50% स्कूल के विद्यार्थियों की फी माफ हो, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी के ओर से आंदोलन करने का इशारा बहुजन समाज पार्टी घुग्गू शहर अध्यक्ष मोहन येमुरले ने दिया है। कोरोना की महामारी में बहुत से पालक वर्ग, छोटे मोटे व्यापारी, मेहनत मजदूरी करने वाले सभी पालक वर्ग, इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और ऐसे स्थिति में बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। ऐसे में बहुजनों की पुकार सुनकर बहुजन समाज पार्टी गुग्गूस की तरफ से माउंट कार्मेल सीमेंट नगर स्कूल को ज्ञापन सौंपा गया और 4 दिन के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की 50% स्कूल फीस माफ नहीं की तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा बहुजन समाज पार्टी गुग्गू शहर अध्यक्ष मोहन येमुरले इन्होंने किया। आज पालक समिति गठित करके यहाँ सीमेंट नगर माउंट कार्मेल नकोड़ा इनके माध्यम से हमें एक निवेदन मिला, जिस निवेदन को हम परिचित करके यहाँ नकोड़ा माउंट स्कूल में पहुँचे हैं और नकोड़ा माउंट स्कूल में हम निवेदन देने के बाद इस निवेदन की
व्याख्या इस तरह से रखी है कि कोविड-19 को लेकर, इस महामारी को लेकर काफ़ी बालक जो कि कामगार वर्ग से है, मजदूर वर्ग से है, कुछ छोटे व्यापारी हैं, कुछ छोटे दुकानदार हैं और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों को माउंट कार्मेल नकोड़ा यहाँ पढ़ा रहे हैं। बट ऐसी स्थिति में आर्थिक बजट काफ़ी गड़बड़ा चुका है और कोरोना की महामारी में घुघूस ही नहीं, चंद्रपुरी नहीं, अखंड महाराष्ट्र, पूरा भारतवर्ष इस आर्थिक स्थिति से झुलस रहा है। और ऐसी स्थिति में माउंट कार्मेल घुघूस से नकोड़ा से हमारे सभी पालकगणों की एक मांगनी है। ये मांगनी इस तरह से है कि हमारे बच्चों की स्कूल फीस में कम से कम 50% छूट मिले और इस छूट को अगर स्कूल प्रावधान देती है तो सभी पाल्य वर्ग, यहाँ उपस्थित सभी पाल्य वर्गों की ये मांगनी है। और इस मांगनी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने तरफ से स्कूल को निवेदन दिया है कि इन पाल्य वर्गों की मांगनी को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, अन्यथा ये 2 से 4 दिनों में अगर इनकी मांगनी पूरी नहीं होगी तो बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ से तीव्र आंदोलन करेगी। और इस आंदोलन में सभी पाल्यगण, सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत होगी। जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए प्रभाकर कुमारी, घुघूस। अमरावती जिल्ह्यातील सर्वात मोठा वनसंपत्ती म्हणून ओळख असणारा मेळघाट वनपरिक्षेत्रात सुसरदा वनखंड, कौलढाणा घनदाट जंगलात सागवन तस्करांना अटक करण्यात आली। ही कारवाई फॉरेस्ट विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन परिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी डेहनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली असून यामध्ये सागवान तस्करी करणारे कुख्यात सागवान तस्कर गोकुळ ज्ञानेश्वर विष्णोय वय वर्ष 39 राहणार हरदा मध्य प्रदेश, तर दुसरा आरोपी पवन बाळकृष्ण विष्णोय वय वर्ष 26 राहणार डोंगरीकला पोस्ट सोंतलाई तालुका जिल्हा हरदा मध्य प्रदेश यांना महाराष्ट्रातील धारणी वनपरिक्षेत्र वन कौलढाणा घनदाट जंगलातून 12 टायर मोठ्या लोडिंग ट्रकसह सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आलं। त्यांच्या जवळून अत्याधुनिक हत्यारे, वृक्ष कापण्याच्या मशीन ताब्यात घेण्यात आल्या असून हे आरोपी महाराष्ट्रातील जंगलातून मध्य प्रदेश सीमेलगत असलेल्या घनदाट जंगलातून सागवान चोरून मध्य प्रदेशात विक्री करत असल्याचे समजते। या आरोपीसह आणखीही 10 आरोपीचा शोध घेणे सुरू आहे। महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी प्रेमदास तायडे, मेळघाट। भंडारा जिल्ह्याच्या पडसगाव गोंडुंबरी मार्गावर डोळ्यात मिरची पावडर टाकून वाटमारी करत तेलंगणा राज्याच्या व्यापाऱ्याचे 22,50,000 रुपये लुटणाऱ्या 8 आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अवघ्या 12 तासात अटक केली आहे। यात घटनेच्या दिवशी पैसे घेऊन येत असलेल्या वेगनार चालकाचा या गुन्ह्याचा मास्टरमाइंड निघालाय। अटक करण्यात आलेल्या आरोपीत रामदास भिरकड, देवेंद्र सोनटक्के, चेतन शिवणकर, प्रकाश चिंचोडकर, आशिष कळपाते, संजय राणे, रेखराम सोनटक्के, शशिकुमार सोनटक्के यांचा समावेश आहे। घटनेच्या दिवशी धान व्यापारी रमेश अन्ना यांच्या धान व्यवहाराचे 22,50,000 रुपये घेऊन त्यांचा दिवाणजी माशेट्टी श्रीनिवास भास्कर आणि वेगनार चालक रामदास भिरकड हे गोंदियावरून तेलंगणाकडे निघाले होते। दरम्यान भंडारा जिल्ह्याच्या साकोली तालुक्यातील पडसगाव गोंडुंबरी मार्गावर 3 मोटरसायकलवर आलेल्या 7 अज्ञात आरोपींनी दिवाणजीच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकून ड्रायव्हरला चाकूचा धाक दाखवत वाटमारी करून 22,50,000 रुपये घेऊन गेले। याची तक्रार साकोली पोलिसात दाखल होताच घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव यांनी याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला दिला। लागलीच पोलीस कामाला लागत दिवाणजींनी चालकाची उलट तपासणी केली असता आरोपी वेगनार चालक संशयास्पद आढळून आला। लागलीच त्यांनी पोलिसी खाक्या दाखविल्या आणि धान व्यापाऱ्यांचे 10 लाख रुपये थकविल्याचे राग मनात धरून आपल्या इतर मित्रासह हा गुन्हा केल्याचे कबूल केले। आरोपीच्या साड्याकडून चोरीचे रुपये जप्त करण्यात आले। विशेष म्हणजे मुख्य आरोपीकडे स्वतःचे 5 ट्रक आहे। यात मुख्य आरोपीला 4 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाली असून उर्वरित 7 आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे। साकोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गोंडुंबरीच्या जवळ वॅगनार गाडी अडवून त्यामधील 2 लोकांच्या डोळ्यात चटणी टाकून त्यांच्याजवळ असलेली 22,50,000 रुपयाची कॅश चाकूचा दाग दाखवून लुटण्यात आल्याबद्दलची पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट आल्याच्या नंतर स्थानिक पोलिसांनी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने या बाबतीमध्ये कसोशीने तपास करून 12 तासाच्या आत आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून सर्व मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। यातील 8 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि त्यांची 2 तारखेपर्यंत PCR देण्यात आलेली आहे।
हे भास्कर म्हणून हे व्यापारी वारंगलचे आहेत. त्यांचा राईसचा बिझनेस आहे. ते गोंदिया इथे गेलेले होते. तेथील राईस मिलशी व्यवहार केल्याच्यानंतर तिथून पैसे घेतल्याच्यानंतर ते पैसे घेऊन वारंगलला जात असताना भंडारा जिल्ह्याच्या हद्दीमधील साकोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील गोंडउमरीच्या तिथे आल्यानंतर अपघाताचा बनाव करून आरोपींनी त्यांना मदत मागण्याच्या हेतूने गाडी थांबवल्याच्या नंतर अचानक 6-7 आरोपी येऊन त्यांनी हमला करून ड्रायव्हरला मारहाण करून, त्याचबरोबर जो भास्कर व्यापारी होता त्यालाही मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे लुटून नेलेले होते. आणि लुटून नेल्याच्या नंतर याबाबतचा तपास करून स्थानिक एक व्यक्ती आणि नागपूरचे 7 आरोपी अशा प्रकारे 8 आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखा व स्थानिक पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याकडून सर्व मुद्देमाल हस्तगत करून 12 तासाच्या आत गंभीर गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी सर्वर शेख, भंडारा. कन्हान येथील डुमरी अन्नामोड येथील नहराजवळ शौचास गेलेल्या ट्रक क्लीनर सागर यादव या युवकाचा नहरात बुडून मृत्यू झालाय. शीतलामाता मंदिर कामठी रहिवासी सागर उर्फ सोनू प्रताप यादव वय वर्ष 23 हा सोमवारी सकाळी 10 वाजता घरून कामावर जातो म्हणून निघाला. हा ट्रकवर क्लीनरचे काम करीत असून ट्रक डुमरी अन्नामोड जवळ नादुरुस्त झाल्याने मंगळवार दिनांक 28 जुलै रोजी 10:30 वाजता दरम्यान क्लीनर डुमरी अन्नामोड जवळील नहराकडे शौचास गेला होता. नहरात कोणीतरी बुडाल्याची महिलाने ओरडल्याने ट्रक ड्रायव्हर तेथे जाऊन पाहिले तर बाजूला क्लीनरचा दुपट्टा पडलेला दिसल्याने स्थानिक नागरिकांनी कन्हान पोलिसांना माहिती देतात कन्हान पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक सुनील अंबारते स्टाफसह घटनास्थळी पोहोचून सागरचा नहरात शोध सुरू केला. काही वेळाने नहराचे पाणी बंद करण्यात आल्याने सायंकाळी 6:30 वाजता दरम्यान क्लीनर सागर यादवचा मृतदेह नहरातून बाहेर काढून ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालय कामठी येथे शवविच्छेदनाकरिता पाठविण्यात आले. ट्रक क्लीनर सागर यादवचा पाय घसरून नहरात पाण्यात पडल्याने बुडून मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत असल्याने कन्हान पोलीस घटनेची माहिती घेत आहे. महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी ऋषभ बावनकर, कन्हान, नागपूर. वडनेर युवा प्रेरणा विद्यार्थी सेवा संस्था आणि नेहरू युवा केंद्र वर्धा युवा कार्यक्रम खेळ मंत्रालय भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने नेहरू युवा केंद्राचे तालुका प्रतिनिधी हिंगणघाट स्वयंसेवक सचिन महाजन यांच्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. वडनेर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी प्रशांत वैद्य, राजेंद्र झाडे यांनी वाढदिवसानिमित्त वृक्ष भेट देऊन वृक्षारोपण केले. कार्यक्रमाच्या वेळी वृक्षारोपण करताना प्रशांत वैद्य, राजेंद्र झाडे, तुषार इंगळे, मनोज कोठारी, शुभम सावज आणि कर्मचारी उपस्थित होते. वृक्षारोपण करून वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी सतीश काळे, वर्धा. बुलेटिनमध्ये तुर्तास वेळ झाली, येथेच थांबण्याची. तुम्ही बघत रहा महाराष्ट्र टीव्ही 24. नमस्कार. रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, आपके जीवन के खूबसूरत पलों को गहनों से सजाने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा आपके साथ. विश्वास की एक अटूट परंपरा. रोकड़े ज्वेलर्स, बड़कस चौक, महाल, नागपुर.